खुशामदीद आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव में। शाहमीर डायनास्टी जो कि मिडिवल कश्मीर की एक शानदार डायनास्टी रह चुकी है, जिसने रूल किया कश्मीर के ऊपर। जैनुल आबदीन का जब दौर ख़त्म हुआ तो उसी के साथ उस डायनास्टी का जो एक क्लाइमैक्स था वो भी ख़त्म हुआ, क्योंकि उसके बाद जितने भी रूलर्स आए दे वर आइदर वीक और नॉट एबल और नॉट द गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जैनुल आबदीन जो थे, he was the last able ruler of the dynasty। जैनुल आबदीन के बाद हबीब शाह जो थे उन्होंने सक्सीड किया हाजी खान जो थे ही सक्सीडेड बादशाह, और लास्ट वाले किंग जो थे वो थे हबीब शाह। हबीब शाह जो थे 1557 से लेके 1561 तक इन्होंने रूल किया, ऑलमोस्ट 4 इयर्स तक। और उनको अपने ही मिलिट्री कमांडर जो थे उनके, उसका नाम था गाजी चक। गाजी चक जो थे उन्होंने उनको डिपोज कर दिया एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। तो उस वक्त चक डायनास्टी की बुनियाद पड़ी कश्मीर पे। तो आप देख सकते हैं कि शाहमीर डायनास्टी को रिप्लेस किया चक डायनास्टी ने, और चक डायनास्टी के जो फाउंडर थे वो थे गाजी चक, जो कि शाहमीर डायनास्टी के मिलिट्री कमांडर थे और जिन्होंने हबीब शाह को डिपोज करके खुद उसके रूलर बन गए। तो इसके बाद जो है हम चक डायनास्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स का अकाउंट भी देखेंगे ब्रीफली। तो उससे पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो शाहमीर डायनास्टी के दौर में गुजरी है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक उनमें पहली पर्सनैलिटी है दैट इज बुलबुल शाह। तो बुलबुल शाह जो थे, इनका जो पूरा नाम था वो था सैयद शरफुद्दीन। ये एग्जाम में एक बार आया है। सैयद शरफुद्दीन कहां से थे? ही वाज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में कौन सा एरिया? तुर्किस्तान का एरिया। ये आज कोई कंट्री नहीं है बट एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको तुर्किस्तान बोलते हैं, जिसमें आज का ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान ये वाले एरियाज आते हैं। दैट्स कॉल्ड तुर्किस्तान। और बहुत सारा इसका बड़ा हिस्सा है वो चाइना के पास है। तो किसके दौर में कश्मीर आए बुलबुल शाह? सुहादेवा जो थे लोहारा डायनास्टी के रूलर थे। 1301 से इन्होंने रूल किया और 1320 तक इन्होंने रूल किया। और उस दौरान तो हम इसको बता सकते हैं, वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी हु केम टू कश्मीर फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। सो फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी वाज बुलबुल शाह और सैयद शरफुद्दीन। तो उसके बाद ये कामयाब हुए एक रूलर को ही अट्रैक्ट करने में इस्लाम की तरफ। तो वो थे रिंजन शाह, जो कि फिर मुसलमान हो गए 1320 में। तो उससे क्या हो गया, इस्लाम की जो पेस थी वो स्लोली एंड स्टेडीली अब बढ़ रही थी। उसके बाद आना हुआ जब उसके बाद शाहमीर डायनास्टी आई, लोहारा डायनास्टी के बाद। तो शाहमीर डायनास्टी के जो कुतुबुद्दीन शाह थे, जो सुल्तान कुतुबुद्दीन थे, उनके दौर में जो है मीर सईद अली हमदानी कश्मीर की उनकी आमद हुई। तो उसके बाद जो पेस थी मिशनरी एक्टिविटीज की, मुसलमान होने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ी। तो पैदा हुए ये 22 अक्टूबर 1314 को। कहाँ पे? हमदान ईरान में एक बहुत बड़ा एरिया है, अभी भी उसका नाम हमदान ही है। तो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज हमदानी। तो पहली विजिट जो इन्होंने 3 विजिट्स की टोटल में कश्मीर को, क्योंकि मिशनरीज जो होते हैं ना, ये किसी एक जगह पे रुकते नहीं है सेटिस्फाई होके कि हमारा काम हो गया बस। दे ऑलवेज वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। सो 3 बार ये कश्मीर आए। पहली बार आए सो ये जो कुतुबुद्दीन थे 1379 और 80 कुछ महीनों के लिए यहाँ पे रुके, कुछ साल 79, कुछ महीने 79 में और कुछ महीने फिर 80 में। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ये एग्जाम में आया था कि कब आए, कितनी बार आए, ये भी एग्जाम में आया था। टोटल 3 विजिट्स। इनके साथ कितने सादात थे, कितने सारे मिशनरीज थे? इट वाज 700। और इन 700 की वजह से मास कन्वर्जन हो गया टुवर्ड्स इस्लाम। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया है कि आप बताइए कि किसके दौर में या किस मिशनरी के आने के बाद कश्मीर में मास कन्वर्जन हुआ। देखिए, बुलबुल शाह के दौर में कुछ पर्सनैलिटीज ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, लेकिन मास कन्वर्जन जो कि गांवों में, शहरों में, एवरीवेयर जो फैल गया, वो था सैयद अली हमदानी के दौर में। क्योंकि ये अकेले काम नहीं कर रहे थे, इनके साथ एक मिशनरीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। उसके बाद इनकी जो डेथ हुई है
19 जनवरी 1385 कहते हैं कि ये श्रीनगर से निकले फॉर द पिलग्रिमेज टू मक्का, बट रास्ते में हजारा जो स्वात में आता है, जो कि टुडेज पाकिस्तान में आता है स्वात, तो वहां पे इनकी डेथ हुई। तो उसके बाद इनकी डेड बॉडी को लेके गए, फिर इनके कुछ जो फॉलोअर्स थे दे टुक हिज डेड बॉडी टू खतलान। खतलान आता है आज के ताजिकिस्तान में। तो उसके बाद वहां पे अभी इनकी ग्रेव है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में कौन से शहर में? खतलान में। तो ये याद रखने वाली बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड इसके बाद इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जिनको सम पीपल से कि ही हैज रिटन 68 बुक्स, उनमें से सबसे फेमस जो है दैट इज ज़खीरत अल मुलूक। ये पॉलिटिकल ट्रिटाइज है, पॉलिटिकल मतलब जो रूल वूल कैसे करना, स्टेट को एस्टेब्लिश करना, उसके बारे में। एंड सेकंड थिंग इज द फेमस औराद फातिहा। ये फेमस है कश्मीर में औराद फातिहा, सबको पता है कि कब क्या पढ़ा जाता है। तो औराद फातिहा इन्होंने ही लिखी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि जो सूफी सिलसिला मीर सईद अली हमदानी का था, वो था कुबरविया सूफी सिलसिला। तो ये कुबरवी सूफी थे कश्मीर में। जो पहला मान सकते हो सूफी सिलसिला जो इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज कुबरविया बिकॉज ऑफ सईद अली हमदानी। तो इसके बाद हम चक डायनास्टी का ब्रीफ अकाउंट आपको देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हिसाब से जितना हमें लगा कि आपके लिए जरूरी हो सकता है, बड़ा ब्रीफ तरीके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ब्रीफ तरीके से, तो उतना हमने यहाँ पे आपके लिए किया। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से आएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।